Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the poem Last Lesson of the Afternoon. In last two videos, we understand about poem and poet. Actually, yesterday sir gave one video regarding that you understand the theme of this poem, and previous period sir give already gave the central idea or theme of this poem. Now today we are going to deal first two stanzas of this poem. Okay students, for this open your page number 80. We will discuss line by line. Okay. When will the bell ring and end this weariness? How long they have tugged the leash and strained apart. My pack of unruly hounds, I cannot start them again on a query of knowledge. They hate to hunt. I can hold them and urge them no more. So लास्ट पीरियड में बताया वैसे ही दिस इज द वन टीचर एंड इन फ्रंट ऑफ द pupils, in front of the students, he giving so much excuses क्योंकि pupils को पढ़ना नहीं था. एंड हियर इन दिस पोएम D.H. लॉरेंस डिस्क्राइब अबाउट द टीचर अपनी राय स्टूडेंट्स के बारे में और बच्चों के बारे में, इस क्लास के बारे में बता रहे हैं. सो लिसन केयरफुली. When will the bell ring the end this weariness? The teacher express that बेल कब बजेगी और मुझे इस वेरीनेस से छुटकारा कब मिलेगा. बिकॉज ऑलरेडी द टीचर इज बिकमिंग वेरी टायर्ड टू डिस्कसिंग द चिल्ड्रेंस. When will the bell ring and end this weariness? बेल कब बजेगी और मुझे बोरनेस से, इस टायरनेस से छुटकारा कब मिलेगा. हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश. एंड इन दिस स्ट्रांजा द टीचर एक्सप्लेन अबाउट द स्टूडेंट्स एंड कंपेयर विद द एनिमल्स. उन बच्चों को उन्होंने एनिमल्स के तौर पर कंपेयर किया है. When will the bell ring and end this weariness? बेल कब बजेगी और मुझे इस बोरनेस से, टायरनेस से छुटकारा कब मिलेगा. हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश. लीश यानी चमड़े का पट्टा. मैं उस चमड़े के पट्टे के साथ इन बच्चों को कब तक पकड़ के रखूं. हाउ लॉन्ग दे हैव टग्ड द लीश. उस पट्टे से कब तक बांध के रखूं. एंड स्ट्रेंट अपार्ट my pack of unruly haunts. My pack of unruly haunts. Because here is the teacher discuss about the students कि मैं उन बच्चों को ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकता हूँ. मैं उनको कुत्ते के बांधने के पट्टे से कब तक बांध के रखूँ. एंड स्ट्रेंट अपार्ट माई पैक ऑफ अनट्रूली हॉन्ट्स. मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ. ये अनकंट्रोल हॉन्ट्स मीन्स हंटिंग डॉग्स. ये जो हंटिंग डॉग्स है इनको मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ. सो दैट्स वाई आई एम फॉर वेटिंग फॉर द बेल्स. इनको मैं कब तक पकड़ के रखूँ, कुत्ते के पट्टे के जैसे उसको कब तक बांध के रखूँ. दैट्स वाई द टीचर D.H. लॉरेंस डिस्कस अबाउट द टीचर एंड टीचर वांट टू फील लाइक दैट. I cannot start them again on a query of knowledge. They hate to hunt. इन बच्चों को, इस एनिमल जैसे बच्चों को I cannot start them again. मैंने जो पढ़ाया है मैं बार बार उनको नहीं पढ़ाऊंगा. on a query of knowledge. query एक खदान है, नॉलेज की खदान. query of knowledge they hate to hunt. इन बच्चों को मैं बार बार वही नहीं पढ़ाऊंगा. अब अगर वो नहीं पढ़ते तो दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने पढ़ाने का मेरा काम किया है. और इन हंटिंग डॉग्स को, इन एनिमल्स को मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा. आई कैन हॉल देम. हॉल मीन्स पुल फोर्सफुली.
आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर, मैं उनको फोर्सफुली वहाँ पर खींचकर नहीं ला सकता हूँ और मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता हूँ। जो पढ़ना है पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे। सो दिस आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस 5 लाइन्स एंड दिस इज द डी.एस. लॉरेंस एक्सप्लेसिंग अबाउट द टीचर एंड दिस इज द फीलिंग ऑफ द टीचर। टीचर बोलते हैं कि मैं एनिमल जैसे बच्चों को बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उनको कब तक पकड़ के रखूंगा, बिकॉज दीज आर स्टूडेंट्स आर अनकंट्रोल हाउंड्स एंड आई एम गिविंग द क्वेरी ऑफ नॉलेज। मैंने नॉलेज का भंडार उनके सामने रख दिया है, पर मैं उनको पकड़ के नहीं रख सकता हूँ। पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े। दिस इज द फीलिंग्स ऑफ द टीचर। Okay, in 5 lines teacher giving the feelings regarding the students. Okay students, are you understand these 5 lines? Now we turn toward the next 6 lines. No longer now can I endure and brunt. Endure means bear karna and brunt means main force of blow. नो लॉन्गर नाउ कैन आई इंड्यूर द ब्रंट, मैं उनको ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता हूँ। ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क ऑफ फुल 3 स्कोर, मेरे सामने जो बुक्स रखे हैं, स्कोर मीन्स 20, 3 स्कोर मीन्स 60 बुक्स, मेरे सामने 60 बुक्स मेरे डेस्क के सामने जो पड़े हैं ऑफ सेवरल इंसर्ट ऑफ ब्लॉटम पेजेस एंड स्कॉर। स्कॉल मीन्स पुअर हैंड राइटिंग, मेरे सामने जो 60 नोटबुक्स गिरे पड़े हैं वो पुअर हैंड राइटिंग में लिखे हैं और उनके पेजेस भी एकदम से खराब है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द स्टूडेंट्स। सो दैट्स व्हाई द टीचर सेड नो लॉन्गर नाउ कैन आई इंड्योर एंड ब्रंट, उनको मैं ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क, उसके डेस्क पर बहुत सारे बुक्स है, फुल ऑफ 3 स्कोर 60 बुक्स है ऑफ सेवरल इंसर्ट ऑफ ब्लॉटम पेजेस, फटे हुए कैसे भी लिखे हुए, ऐसे बहुत सारे पेजेस है ऑन इन पुअर हैंड राइटिंग। तो ये सारे नोटबुक्स टीचर को चेक करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एंड व्हेन यू डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम, दैट टाइम आल्सो मेनी पीपल हैड नो डिजायर टू लर्न बट वेर स्टिल फोर्स्ड टू अटेंड द स्कूल। दिस इज द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। सो दैट्स व्हाई द दिस इज द फीलिंग ऑफ द टीचर। सो दैट्स व्हाई द टीचर गिविंग द एक्सक्यूजेस कि यहाँ पर 60 बुक्स है, बहुत खराब हैंड राइटिंग है, पेजेस भी कैसे है, उनके बुक्स मैं चेक कैसे करता हूँ ये मुझे ही पता है। आप स्लोवनली वर्क, स्लोवनली वर्क मीन्स डर्टी वर्क, उनका जो खराब वर्क है, फटे हुए पेज, स्क्रबलिंग करना, पुअर हैंड राइटिंग, दैट्स वाई आप स्लोवनली वर्क्स दैट दे हैव ऑफर मी, उन्होंने उन बच्चों के बुक्स लाए हैं और उस बुक्स में स्लोवनली वर्क्स है, डर्टी वर्क्स है, स्क्रॉल है, ब्लॉटम पेजेस है। सो दैट्स वाई इन सारे बुक्स को मुझे चेक करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई द टीचर हैविंग अ बिग प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। आई एम सिक एंड व्हाट ऑन अर्थ इज गुड ऑफ इट ऑल। आई एम सिक एंड व्हाट ऑन अर्थ इज गुड ऑफ इट ऑल। मैं सिक हूँ, मैं इलनेस में डूबा हुआ हूँ, क्योंकि धरती पर इससे अच्छा वर्क नहीं हो सकता है। व्हाट ऑन अर्थ इज गुड ऑफ इट ऑल, यहाँ पे जो बुक चेक करने हैं, करेक्शंस करने हैं, इससे अच्छा धरती पर दूसरा काम हो ही नहीं सकता है। बट बुक्स बहुत डर्टी है, पुअर हैंड राइटिंग है। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर सिक हो जा रहा हूँ। द दिस इज द टीचर्स फीलिंग। व्हाट गुड टू देम और मी, उनके लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, आई कैन नॉट सी, मैं ये भी नहीं देख सकता कि उनके लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं देख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनके बुक्स 60 बुक्स मुझे चेक करने हैं जो सोवनली वर्क्स है, स्कावर्स है, इंस्टेड ऑफ ब्लॉटम पेजेस है। सो दैट्स व्हाई द टीचर सेड आई एम सिक, मैं बीमार गिर जाऊंगा। एंड व्हाट ऑन अर्थ इज गुड ऑफ इट ऑल, इसके जैसा धरती पर दूसरा कौन सा काम अच्छा वाला काम है। व्हाट गुड टू देम और मी, उनके लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं ये अभी नहीं देख सकता हूँ। बिकॉज द टीचर फीलिंग वेरी बैड टूवर्ड द स्टूडेंट्स एंड दे नॉट डूइंग द एनी वर्क
and when they're doing the work having in a scrubbing way, so that's why the teacher's feeling is becoming a very bad. So my dear students, I hope that you both stanzas are you understood properly. Okay students, go through the lines again and understand properly. Okay, okay, thank you, have a nice day.